शो से जुड़ी हुई खबर है। तिरंगा अभियान को लेकर प्रधानमंत्री पर अब अधीर रंजन चौधरी का ये प्रहार है। आपकी बातों पर आरएसएस ध्यान नहीं देती है, ये अधीर रंजन कह रहे हैं। आरएसएस ने 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया है और आरएसएस वाले अब भी तिरंगा नहीं फहरा रहे हैं। आपकी बातों पर आरएसएस ध्यान नहीं देती है। अब राजीव साहब, अब इसका सीधा जवाब दीजिएगा। इतिहास के तमाम पन्नों को तो पलट रहे हैं, लेकिन मौजूदा पर तो आ जाएं। जी बिल्कुल सीधा। उनका कहना है संघ अब भी तिरंगे को लेकर उतना उत्साहित नहीं है। इतिहास और मौजूदा इतिहास और मौजूदा दोनों पे बताता हूं मैं आपको। आपको दोनों पे बता रहा हूं। 2019 तक जम्मू कश्मीर में तिरंगे के बराबर वहां की रियासत का झंडा फहरता था कांग्रेस के कारण से। अब ये हुआ एक विषय। अब दूसरा, जब ये स्वतंत्रता की बातें करते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं, तो गोवा, दमन और दीव, इसका इतिहास उठा करके देखिए। पंडित नेहरू ने दमन और दीव को भारत में सम्मिलित करने से इनकार कर दिया था। संघ के स्वयंसेवकों ने वहां की कमिश्नरी पे तिरंगा झंडा फहराया था और 10 दिन तक लगभग वहां का जो प्रशासन है वो संघ के स्वयंसेवकों ने चलाया था। 1962 की चीन की लड़ाई है, जब ये हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे, तो संघ के स्वयंसेवक बॉर्डर पर खड़े होकर भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चीन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में पंडित नेहरू ने बुलाया था। तो या पंडित नेहरू का ज्ञान कम था या आज की कांग्रेस का ज्ञान कम है। उसके बाद भी अगर आप लगातार देखते रहेंगे, बीच में एक बात मैं छोड़ गया। 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को जब देश का विभाजन हुआ, संघ के सरसंघ चालक गोलवलकर जी कराची में उस समय वहां के हिंदुओं का मनोबल बढ़ा रहे थे। उनका भारत में सेफ पैसेज हो जाए, वो भारत में ठीक ठाक आ जाए, इसकी योजना कर रहे थे। और पंडित नेहरू जो है वो एडविना माउंटबेटन के साथ यहाँ पार्टी और रंगरलियां कर रहे थे। वहां देश राजीव जी, वहां पर आपके शब्दों पर मैं आपत्ति जाहिर करना चाहती हूँ। देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर, एक सेकंड प्लीज, बीच में मत बोलिए। राजीव जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर ऐसा कोई भी, आपको टोक रही हूँ सर, देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर कोई भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। नहीं, आपको अपने शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। आप उनके व्यवहार पर निजी तौर पर कोई टिप्पणी ना करें। राजीव जी, इस प्रकार की ये शोभा नहीं देता। नहीं अंजना जी सुनिए, मैं कभी भी इस प्रकार की बातें डिबेट में नहीं करता हूँ। नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार की एक अभी वो राजनीतिक तकरीर दी है, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं, जिसमें वो इतने सारे प्रश्न चिन्ह जानते बूझते खड़े कर रहे हैं। मोतीलाल नेहरू जी डॉक्टर हेडगेवार के स्वागत समारोह में वहां आए 1921 में, ये ऐतिहासिक सत्य है। अनुशीलन समिति में कलकत्ता में जाकर के डॉक्टर हेडगेवार ने जिस प्रकार से क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के काम किया, ये ऐतिहासिक सत्य है जिसको ये लगातार ठुकराते हैं। और अभी भी कहीं पर भी देश में किसी प्रकार की कोई भी आपदा आती है, जो सवाल बार बार पूछा जाता है कि नागपुर के हेडक्वार्टर्स में 52 साल तक, 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं लहराया गया, इसका एक जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पूरा देश सुनना चाहेगा। वो भी जो आपके साथ खड़े हैं, वो भी जो आपके विरोध में खड़े हैं, क्योंकि ये सवाल हर किसी के मन में आता है और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि 52 साल तक आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर्स में तिरंगा क्यों नहीं लहराया। आरएसएस का अपना अलग झंडा है, लेकिन तिरंगे को इस तरह का मूवमेंट में अगर राष्ट्रवाद से आप ओतप्रोत हैं, तो तिरंगे को ही क्यों नहीं आप लोगों ने आगे बढ़ाया। इस पर आपका एक जवाब। 52 साल तिरंगा और आरएसएस क्या है रिश्ता? बिल्कुल बढ़ाया ना, बिल्कुल अंजना जी, बिल्कुल बढ़ाया ना। देश की आन बान शान में जहां भी आवश्यकता पड़ी, संघ के स्वयंसेवकों ने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया, बलिदान दिए हैं। 1962 की लड़ाई होगी, 65 की होगी, 71 की होगी, परंतु आप बताइए 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, पूर्ण स्वराज 1930 में क्यों लेकर के आई है? उससे पहले 45 वर्ष तक कांग्रेस क्या कर रही थी? जो एओ ह्यूम अंग्रेज ने कांग्रेस की स्थापना की, पहले 45 वर्ष कांग्रेस ने स्वतंत्रता की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? ऐसा है कई बार देखिए 2002 तक तो जो फ्लैग कोड था, वो फ्लैग कोड इतना सख्त था कि आप नवीन जिंदल ने अपनी व्यक्तिगत बिल्डिंग पे तिरंगा फहराया तो वहां के स्थानीय एसडीएम ने केस दायर करवा दिया उनके ऊपर। और कांग्रेस जितनी इन सब मामलों में विंडिक्टिव है, मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। 1963 की परेड में संघ के स्वयंसेवकों ने भाग लिया। ये पूरी परेड की परेड का जो वीडियो है वो दूरदर्शन के आर्काइव से गायब कर दिया इन्होंने, जब तक ये सत्ता में रहे। तो इतनी विंडिक्टिव कांग्रेस है, कोई छोटी मोटी ऊंच नीच की घटना हो जाती,
उन सब वर्षों में जिन सब वर्षों की आप चर्चा कर रहे हैं, तो ये बिना बात के इतना बवाल किए रहते हैं, तो उस पे कितना करते। मेरा कांग्रेस से एक सवाल ये है कि धारा 370 जो टेम्परेरी थी, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए थी, 20 साल के लिए थी, उसको इन्होंने हटाने का प्रयास क्यों नहीं किया? जम्मू कश्मीर में एक संविधान, एक निशान, एक विधान के लिए इन्होंने प्रयास क्यों नहीं किया? और तब से लेकर के, आजादी के बाद से लेकर के आज तक आप अब ये उसमें से एक आध दो नाम गिनवा सकते हैं बड़े नाम के, उन्होंने देश के लिए बलिदान किया, मगर वो किन परिस्थितियों में हुआ उसके लिए उनका सम्मान है, परंतु वो किन परिस्थितियों में हुआ वो सब जानते हैं। तो